हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 23 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। सो भारत में पहली बार ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जा रही है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के बारे में, ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी 2026 के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो ब्लू फूड है उसको लेकर के हाल ही में कुछ अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के बारे में। देन आईटीबीपी के बारे में देखेंगे। नाइन्थ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में देखेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री को लेकर के अभी कुछ राज्यों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। India's first national tribal health observatory will be established under which project and at which place? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, जिसको भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला के नाम से भी जाना जा रहा है, ये किस परियोजना के अंतर्गत और किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट जनमन एट हैदराबाद, प्रोजेक्ट दृष्टि एट भुवनेश्वर, प्रोजेक्ट DAGUA एट न्यू दिल्ली, या फिर प्रोजेक्ट BTFHS एट रांची। आपको बताना है कि किस प्रोजेक्ट के तहत और कहां पर भारत की जो पहली राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला है उसकी स्थापना की जाएगी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है प्रोजेक्ट दृष्टि और इसकी स्थापना की जाएगी भुवनेश्वर में। आप देख सकते हैं India's first national tribal health observatory will be established under Project Drishti at Bhubaneswar through a landmark MOU between the Ministry of Tribal Affairs and ICMR RMRC. So the observatory will be set up in collaboration with the ICMR Regional Medical Research Center, जो कि स्थित है भुवनेश्वर में। So it will focus on tribe disaggregated health surveillance, implementation, research, and data driven policy support. So, this initiative aims to address long standing gaps in tribal specific health data and analytics. इसके साथ ही प्रोजेक्ट दृष्टि की बात करें तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है स्ट्रेंथन करना ट्राइबल हेल्थ सिस्टम्स को थ्रू रिसर्च, सर्विलांस एंड एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस. So it integrates indigenous knowledge systems with the modern public health frameworks. आप ध्यान रखेंगे आईसीएमआर का जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है वो स्थित है भुवनेश्वर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Bharat Electricity Summit 2026. सो यहाँ पर जो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द थीम ऑफ भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 इज इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, empowering sustainability and connecting globally. And second statement is the Ministry of New and Renewable Energy has conducted this summit. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका
करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। सो ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आप देख सकते हैं। So, Bharat Electricity Summit 2026 will be held from 19th to 22nd of March 2026 in New Delhi with a focus on sustainability, global cooperation, and the future of electricity systems. और आपने देखा कि जो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आयोजित की जाएगी, इसकी थीम होगी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, इंपावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। So the summit is a global conference come exhibition for the power and electricity sector, and it is being organized under the leadership of the Ministry of Power, not Ministry of New and Renewable Energy. So the event will bring together policymakers, industry leaders, investors, and global stakeholders. So Ministry of Power जो है वो नोडल मिनिस्ट्री होगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, एंड इट इज leading the organization of Bharat Electricity Summit 2026। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है शोकेसिंग इंडियाज लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन। सो इसका जो फोकस है वो है ऑन क्लीन एनर्जी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स। और जो थीम है इस समिट की वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया का ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी स्कार्सिटी टू एनर्जी अबंडेंस। सो इट emphasizes sustainability, resilience and global collaboration in electricity systems। सो आप ध्यान रखेंगे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India signed a joint ministerial declaration of intent with which country to strengthen cooperation in the fisheries and aquaculture sectors in January 2026। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने जनवरी 2026 में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है इजराइल, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। को बताना है कि इंडिया ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है रिलेटेड टू फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्री है इजराइल। आप देख सकते हैं India and Israel signed a joint ministerial declaration of intent to enhance cooperation in fisheries and aquaculture during the second Global Summit on Blue Food Security 2026। आप ध्यान रखेंगे सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी जो है इसका आयोजन किया गया है इजराइल में। So it focuses on joint research and development in advanced aquaculture technologies and responsible fishing practices। So the cooperation includes genetic improvement programs, mariculture and seaweed cultivation, and the agreement also promotes startup exchange and cooperation to strengthen the blue economy। सो ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इट इज एन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड इक्वेटिक रिसोर्सेज। और इनमें शामिल है फिशरीज, एक्वाकल्चर, मरीन बायोटेक्नोलॉजी एंड कोस्टल लिवलीहुड्स। आप ध्यान रखेंगे जो ग्लोबल समिट हुआ है ब्लू फूड सिक्योरिटी का वो आयोजित हुआ है इजराइल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Henley Passport Index 2026।
सो यहाँ पर जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियाज पासपोर्ट इम्प्रूव्ड इट्स रैंक फ्रॉम 85th इन 2025 टू 80th in 2026. And second, Singapore topped the Henley Passport Index 2026 as the world's most powerful passport. And third statement is China and Germany jointly occupied the second position in the Henley Passport Index 2026. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है हाल ही में रिलीज हुआ जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया की इस बार जो रैंक है वो है 80th, फर्स्ट प्लेस पर है सिंगापुर। और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि सेकंड प्लेस पर जो कंट्रीज हैं वो है जापान और साउथ कोरिया। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So India's passport climbed from 85th to 80th position in the Henley Passport Index 2026, while Singapore retained the top rank and Japan and South Korea jointly held the second position. So Indian passport holders now enjoy visa-free or visa on arrival access to 55 countries in 2026. आपने देखा कि इस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया है और उनका जो एक्सेस है डेस्टिनेशंस का वो है 192। And Japan and South Korea jointly occupied the second position with the access to 188 destinations. पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये एक ग्लोबल रैंकिंग है ऑफ पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा. So it uses exclusive data from the International Air Transport Association and research by Hinley and Partners. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the new Director General of the Indo-Tibetan Border Police in January 2026? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है यानी कि आईटीबीपी है उसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रवीण कुमार, रश्मि शुक्ला, संदीप बख्शी या फिर एस कपूर। आपको बताना है जनवरी 2026 में आईटीबीपी के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये नियुक्त किए गए हैं एस कपूर। आप देख सकते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर Satrajit Singh Kapoor has been appointed as the new DG of the Indo-Tibetan Border Police, succeeding Praveen Kumar. So he is a 1990 batch Indian Police Service officer of the Haryana cadre, and he has been appointed DG of the ITBP till 31st of October 2026, the date of his superannuation. So he succeeded Praveen Kumar, who has been named the new DG of the BSF. आप ध्यान रखेंगे बीएसएफ के जो नए डीसी बने हैं वो बने हैं प्रवीण कुमार। इसके साथ ही आईटीबीपी की बात करें तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है भारत की जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द आफ्टरमेथ ऑफ द सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962.
सो 1962 में इसको फॉर्म किया गया था और आप ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में आईटीबीपी के डीजी हैं सत्यजीत सिंह कपूर यानी कि एसएस कपूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the ninth International Spice Conference 2026 and which city hosted it? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नौवें जो अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 है उसका विषय क्या है और इसकी मेजबानी कौन से शहर के द्वारा की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं, स्पाइस फॉर ग्रोथ ग्लोबल मार्केट्स न्यू दिल्ली, सेकंड फ्यूचर ऑफ फूड इन बेंगलुरु, थर्ड स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी कोची, या फिर स्पाइसेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन मुंबई। आपको बताना है, जो नाइन्थ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया जा रहा है किस शहर में और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस कॉन्फ्रेंस की थीम है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी और इसका आयोजन किया जाएगा कोची में। आप देख सकते हैं। So the ninth International Spice Conference 2026 was held in Kochi with the theme Spice 360 Getting Future Ready. So the conference was hosted in Kochi, Kerala from इसका आयोजन किया जाएगा 23rd to 26th of February in 2026 और इस इवेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया जाएगा बाय द ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम। सो इट विल attract policymakers, exporters, researchers, and innovators from across the world. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state has become the first in the country to plan a chronic kidney disease registry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, तमिलनाडु, केरला या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्टेट है ओडिशा। आप देख सकते हैं, ओडिशा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्लान अ क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री टू एक्सेस प्रिवेलेंस एंड improve disease management. So the registry will collect chronic kidney disease data from primary health centers to medical colleges, and it will help in early detection, treatment planning, and research. So the software for the registry is being developed by the National Informatics Center. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the new DG of the National Investigation Agency in January 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं राकेश अग्रवाल, अजय कुमार, नवीन गर्ग या फिर भूपेंद्र सिंह। आपको बताना है, एनआईए के नए डीजी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये हैं राकेश अग्रवाल। आप देख सकते हैं, Himachal Pradesh cadre IPS officer Rakesh Agrawal has been appointed as the new DG of the National Investigation Agency.
And he is a 1994 batch Indian Police Service officer of the Himachal Pradesh cadre, and he will serve as DG of NIA until 31st of August 2028. So before this appointment, he was serving as the Special Director General of the NIA, and his appointment was approved by the Appointments Committee of the Cabinet on the proposal of the Ministry of Home Affairs. इसके साथ ही एनआईए की बात करें तो एनआईए प्रिंसिपल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत की एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008. So it operates under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. And its primary mandate is to investigate and prosecute offenses that have national and cross-border implications, specifically focusing on insurgency, terrorism, and other related matters. आप ध्यान रखेंगे एनआईए को फॉर्म किया गया 2009 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. आपने देखा कि वर्तमान समय में एनआईए के डीजी हैं राकेश अग्रवाल. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.